मैदान जंग में मरने वाले 4 पश्तून लीडर्स। नंबर 1 सुल्तान इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी पश्तूनों के लोदी कबीले से ताल्लुक़ रखते थे। सुल्तान इब्राहिम लोदी सुल्तान सिकंदर खान लोदी के बेटे और सुल्तान बहलोल खान लोदी का पोता था। इब्राहिम लोदी 1480 में पैदा हुए थे। इब्राहिम लोदी अपने वालिद सिकंदर खान लोदी के बाद दिल्ली सल्तनत का बादशाह बना। इब्राहिम लोदी दिल्ली सल्तनत के 31 नंबर और आखिरी सुल्तान थे। अपने 1517 से लेकर 1526 तक हुकूमत की। इब्राहिम लोदी अपने वालिद और दादा की तरह लायक नहीं था, इसलिए दिल्ली सल्तनत में बगावत और राजपूतों के साथ लड़ाई ने दिल्ली सल्तनत को मुकम्मल तौर पर कमज़ोर कर दिया था। लाहौर के गवर्नर दौलत खान लोदी ने काबुल के तैमूरी बादशाह बाबर को हिंदुस्तान पर हमले की दावत दी। बाबर अपने लश्कर के साथ हिंदुस्तान आया। 20 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी की अफवाज ने एक दूसरे को पानीपत में पाया। तादाद के बारे में मैंने पिछले वीडियो में भी बहस की है, लेकिन इसमें भी बता देता हूँ। तादाद के बारे में हिंदुस्तान के मशहूर मौर्रिख जदुनाथ सरकार अपने किताब मिलिट्री हिस्ट्री ऑफ इंडिया सफ़हा नंबर 50 में लिखते हैं कि इस जंग में बाबर की ताकत इसकी यादाश्तों में यकीनी तौर पर बयान नहीं की गई है। अकबर के दरबारी मौर्रिख का कहना है कि ये 12,000 घोड़ सवार थे, लेकिन ये इसकी पसंद के तोरुक घोड़ सवारों की फौज की तादाद ज़रूर थी। इनमें हमें इसके पैरों के मुश्किटर्स और हिंदुस्तानी इत्तेहादियों के साथ साथ अफगान और तोरुक मुहिमजुओं की भीड़ को भी शामिल करना चाहिए, जो सोने के लालच में इसके मेयार की तरफ रागिब हों। विल्सली हेग ने इस जंग में बाबर की फौजियों की तादाद 25,000 बताई है। मशहूर अफवाह के मुताबिक इब्राहिम लोदी की फौज में 1 लाख आदमी और 1000 जंगी हाथी थे। ये राउंड नंबर वाज़े तौर पर फलाई हुए हैं और एन में शदीद कमी की ज़रूरत है। बरसों की खाना जंगी और मकामी बगावतों से परेशान हुकूमत के पास 1 लाख अच्छे घोड़सवार रखने के लिए पैसे नहीं थे। दिल्ली की फौज को 20,000 अच्छी तरह से लैस रियासती घोड़सवार और 20,000 बारूनी लेवीज के तौर पर शुमार करना एक मुनसिफाना कियास होगा। उनके पीछे तकरीबन 30,000 पैदल सिपाहियों, मुहाफिजों और दीगर तबकों का एक हुजूम था, जिनमें से कुछ पायक और तलवारों से लैस थे, ज़्यादातर कमानों से, और बहुत से लोग सिर्फ बांस की सलाखों से, जैसे जाट किसान। बाबर की तरफ से आतिशी हथियार थे, जो शुमाली हिंदुस्तान की जंग में बिल्कुल नया हथियार था। सुल्तान इब्राहिम लोदी की बहादुरी के बारे में तारीखी देवोदी के मुसन्निफ अब्दुल्ला लिखते हैं कि पानीपत की जंग में जब अफगान शिकस्त के दहाने पर थे, तो एक अफसर महमूद लोदी सुल्तान इब्राहिम लोदी के पास आया और उनसे दरख्वास्त की कि वो मैदान जंग छोड़े। इस पर सुल्तान ने कहा, तो नहीं देखता कि बादशाह सुर्ख खैमा नस्ब करते हैं और ये अमर बादशाहों की सुर्खरुई की अलामत है। हमने इसे अपने खून से रंगा है, सुर्खरुई का लिबास जिस्म पर है, हम क्यों भागे। ये किताब सुल्तान बहलोल खान लोदी के दौर हुकूमत में शुरू हुई थी और 1576 को मुकम्मल हुआ था। इस तरह सुल्तान इब्राहिम लोदी की मौत 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के जंग में हुई। नंबर 2 शेर शाह सौरी। शेर शाह सौरी का असल नाम फरीद खान था। अब का ताल्लुक अफगानों के सौरी कबीले से था। शेर शाह सौरी के वालिद इब्राहिम खान सौरी सासाराम और जूनपुर के जागीरदार थे। अब के दादा इब्राहिम खान सौरी घोड़ों के ताजिर थे। बाद में वो सुल्तान सिकंदर खान लोदी के दौर में हरियाणा के जागीरदार बने। शेर शाह सौरी को बहार खान ने शेर खान नाम दिया जब उसने खतरनाक शेर को मार गिराया। मुग़ल बादशाह बाबर की मौत तक शेर शाह सौरी सिर्फ बिहार के गवर्नर थे। जब हुमायूं ने अपने वालिद की जगह ले ली तो शेर शाह सौरी ने मुग़लों को कुनवज और चौशा की जंग में शिकस्त दी और मुग़लों को हिंदुस्तान से निकाल दिया। बंगाल, हिंदुस्तान, पंजाब और सिंध को फतह करने के बाद सल्तनत बंगाल से पंजाब और सिंध तक वसी हो चुकी थी।
लेकिन शेर शाह की नजरी कालिंजर पर थी। 1544 को शेर शाह सौरी ने अपने फौज के साथ मार्च किया और कालिंजर का मुहासरा शुरू किया। मुहासरे के दौरान शेर शाह के सिपाही बारूद इस्तेमाल कर रहे थे। शेर शाह सौरी की फौज कालिंजर के दीवारों पर बारूद फेंक रहे थे कि अचानक एक गोला बारूद कालिंजर के दीवार से टकराकर वापस उस जगह आ गई जिस जगह बारूद मौजूद था। शेर शाह सौरी बारूद के नजदीक थे, जिसकी वजह से शेर शाह जख्मी हो गए। शेर शाह को अपने खैमे में लाया गया, जहां वो सिर्फ 2 दिनों तक जिंदा रहा। कालिंजर की फतह की खुशखबरी शेर शाह को सुनाई गई। शेर शाह सौरी जख्मों के ताब न लाते हुए 22 मई 1545 को इस फानी दुनिया से रुखसत हो गए। नंबर 3, हकीम खान सौरी। हकीम खान सौरी हाइसा खान सौरी के बेटे और शेर शाह की औलाद में से थे। पानीपत की पहली जंग में बाबर ने लूदियों को शिकस्त दे दी थी, जिसकी वजह से हिंद में पश्तूनों की हुकूमत खत्म हो गई थी। 1530 में बाबर के मौत के बाद उसका बेटा हुमायूं मुगल सल्तनत का बादशाह बना। शेर शाह ने हुमायूं को कुनवज और चौशा की जंग में शिकस्त दी और मुगलों को दोबारा हिंद से निकाल दिया, जिसके बाद हुमायूं फारिस चला गया। शेर शाह के मौत के बाद इस्लाम शाह सौरी बादशाह बना और उसके मौत के बाद खानदान खाना जंगी में चला गया। 1515 में हुमायूं हिंदुस्तान वापस आया और सिकंदर शाह सौरी को सरहिंद की जंग में शिकस्त दी और एक बार फिर हिंदुस्तान में पश्तूनों की हुकूमत खत्म हो गई थी। हुमायूं 1 साल बाद फौत हुआ और अकबर बादशाह बना। उस वक्त अगर अकबर का सामना करने वाला कोई था तो वो सिकंदर शाह सौरी के जनरल हीमो थे। पानीपत की दूसरी जंग में हीमो को शिकस्त हुई और मारा गया। इसमें मैंने पिछली वीडियो में तफसील से जिक्र किया है रेफरेंस के साथ। इसमें अगर बताया जाए तो वीडियो बहुत ज्यादा हो जाएगा। अकबर के मुखालिफों में से माराना भी एक थे। माराना और मुगलों के दरमियान हल्दी घाटी की लड़ाई हुई, जिसमें माराना के साथ हकीम खान सौरी भी था। जंग लड़ते लड़ते हकीम खान सौरी खुद भी मर गए। इंडियंस कहते हैं जिस भी पठान का माराना से सामना हुआ, माराना की तलवार ने इसे काट कर डाला, लेकिन माराना की हालत ऐसी थी कि पठान ही उसकी मदद के लिए आया और इतना बहादुर था कि खुद तो मैदान जंग से फरार हुए और पठान ये जानते हुए भी कि मैं मर रहा हूँ इस जंग में, फिर भी मैदान न छोड़ा और मर गए।